बाबर हैज टू गो। आई पर्सनली फील अगर आपने बैलेंस करना है तो उनकी जगह नहीं बनती। आपको लेके आना पड़ेगा लड़का जो है वो, आपने शुरू से ही गलत, बाबर को सेलेक्ट ही गलत किया। उनकी जो मैं आजकल डॉक्टर की फॉर्म, साहब मैं डॉक्टर साहब मैं अपनी प्रोडक्शन टीम ਨੂੰ कहता है ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ट्रोलिंग तो शुरू होना सोशल मीडिया पे। अगर अगर ट्रोलिंग पे अगर कराओ। दोनों अगर टीमों ने मेरे ख्याल में पाकिस्तान और भारत ने अपने अपने पहले मैचेस तो अपने जीत लिए, बट लेकिन बहुत ज्यादा कन्विंसिंग विंस नहीं थी दोनों साइड्स की। मुझे तो बल्कि एक पाकिस्तान के मैच में तो एक मौके के ऊपर डर लगना शुरू हो गया था कि शायद पहला मैच जो है वो हाथ से निकलने लगा है। वो तो फहीम की मेहरबानी, उस लाठी चार्ज की मेहरबानी कि हम लोग वो मैच जीत गए। लेकिन इस सूरत हाल में अगर एक फेयर कंपैरिजन किया जाए, अगर ये दोनों टीमें वाकई मैच खेलती हैं, व्हाट आर द चांसेस? देखें, जहाँ तक आपने पिछले मैच की बात की, वो थैंक्स टू फहीम अशरफ के, जिस तरह उन्होंने वो आखिरी ओवर में जाके जो है ना, सेकंड लास्ट ओवर में जाके वो रन्स किए। लेकिन जहाँ पे जो मैच की सिचुएशन थी ना, 58 रन्स चाहिए थे 58 बॉल्स पे, तो वॉक ऑन द पार्क होना चाहिए था। जैसे हमारी हमारी टीम है और जो सिचुएशन थी, लेकिन हम बैक टू बैक विकेट जब हम हमारी गिरी, उससे हमें प्रेशर आया। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी काफ़ी सारी बात हो रही है कि जी हमारा मिडिल ऑर्डर जो है ना, अब ये देखें, ये मिडिल ऑर्डर जो है इस वक्त ये बाय फोर्स बना हुआ है। आपने बाबर को नंबर 4 पे बैटिंग करवा रहे हैं, उस्मान को नंबर 5 पे करवा रहे हैं, ये दोनों ऊपर खेलने वाले बंदे हैं। जबकि हमने पिछले सीरीज में देखा था, अब्दुल समद को हम लेके आए, उससे पहले हमने हसन नवाज को हमने ये बात बोली कि जी ये हमारा जो है ना, हमें ऐसा प्लेयर मिल गया जो छक्के मार सकता है, बाउंड्री क्लियर कर सकता है, तो हम इसको नंबर 5-6 पे खिलाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, उनको हटा के तो फिर आपने बाबर को लेके आए। आई अंडरस्टैंड कि बाबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी एक चीज़ कहना चाहूँगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बाबर ने सारी उम्र बैटिंग की है T20 में अप दी ऑर्डर, और इसी तरह ही उस्मान ने भी अप दी ऑर्डर बैटिंग की है। तो उनके लिए नीचे आना, क्योंकि T20 फॉर्मेट में टॉप 3 नंबर जो है ना, वो बड़ा आसान होता है बैटिंग करने के लिए। जैसे ही आप उससे नीचे आते हैं, जब बॉल सॉफ्ट हो जाता है, स्पेशली जब इन पिचेस पे बॉल टर्न और ग्रिप होना शुरू हो जाता है, तो इट्स नॉट इजी कि आप थ्रू द लाइन जाके अपने स्कोर करें। और वहां पे ऐसा प्लेयर आपको चाहिए जिस जो रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कर सके, जो सिंगल ले सके और बाउंड्री हिट कर सके। तो हमें थोड़ा सा अपने अपनी गेम में मिडिल ऑर्डर में जो हमारा है, देखिए अगर आप पीछे एक साल देख लें, जब जब से माइक हेसन आए हैं, उस वक्त से हम मैचेस तो जीते हैं, लेकिन मैचेस वो ऐसे ही जीते हैं कि वहां पे नवाज का कैमियो हो गया, आपका फहीम का कैमियो हो गया, किसी ने नीचे से शहीन ने रन्स कर दिए, तो आप इस तरह मैचेस जीते हैं। क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर जो है ना, वो सॉर्टेड नहीं है, ठीक। इसलिए आपका लोअर ऑर्डर जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, और उसने आपको मैच जितवा के देना होता है। जहां पे मैच होगा 160 150 का, तो वहां तो ठीक है। जहां उसके ऊपर जाएंगे 180 190 पे जाएंगे, तो वहां पे अगर आपका मिडिल ऑर्डर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता, या वन ऑफ द टॉप प्लेयर जो आपका ऊपर से है वो 80 या 90 रन स्कोर नहीं करता, तो आपको मुश्किल हो सकती है। जैसे आपने इंडिया की बात की, कि जाहिर सी बात है कि इंडिया वाले भी उस मैच में थोड़ा पिच ऐसा, वेंकटे का पिच ऐसा नहीं खेलता, थोड़ा सा बॉल ग्रिप हुआ उन्होंने। ये तो अनफॉर्चुनेटली था हम्म। उनके लिए, यूएसए के लिए, कि उनके जो दो मेन बॉलर थे वो एंड में इंजर्ड हो गए, और सूर्य कुमार यादव की जो इनिंग्स थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स थी। उसने जो है ना गेम को उनसे अवे लेके चले गए। और T20 फॉर्मेट में मेरे नज़दीक आई थिंक कि कोई भी टीम जो है ना वो हल्की नहीं होती, क्योंकि मार्जिन मार्जिन ऑफ एरर आपके पास बहुत कम होता है। किसी भी पार्टनरशिप, अगर एक पार्टनरशिप लग जाए या 2-3 विकेटें आप जल्दी खो दें, तो उसमें आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो अंडर प्रेशर जब आपने आपको काम रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मतलब फाइनल कॉल बाबर की पोजीशन के हवाले से क्या है? तब्दील होनी चाहिए बैटिंग ऑर्डर में या नहीं? नहीं, अब देखें, अब बाबर, अब आपका कप्तान जो है वो नंबर 3 पे खेल रहा है, पहले बाबर 3 पे था, तो बाबर को तो आप लेके गए हैं और उसको खिलाएं। मेरे कहने का मकसद ये है कि बाबर के ऊपर जो है ना, वो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है कि जी वो उसने जाके चीजें स्लो कर दी। जबकि अगर आप ये वाला पीरियड देखें, तो यहाँ पे कोई भी बंदा खेलता है तो उस टाइम पे जो है ना रन रेट थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि स्पिनर आ जाते हैं, फील्ड खुल जाती है। तो अगर आपको बाबर को इस नंबर पे खिला रहे हैं, तो फिर उसको फुली बैक करें। क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, उसको उसको हटा के आप जो है ना नाफे को खिला दें या किसी को खिला दें। अब एक सीजन प्लेयर है आपके पास, आप उसको हटा के एक यंग प्लेयर को लेके आएंगे, तो फिर ये मसला हल नहीं होने वाला। आई थिंक कि बाबर को बैक करना चाहिए, और बाबर इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप में रन्स करेंगे। मैं अगर डॉक्टर नुमान ने से इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मेरे ख्याल में अगर कमेंट ना लूं तो ज्यादती होगी। डॉक्टर साहब, योर टेक ऑन बाबर।
देखें, आई पर्सनली फील कि ही वाज रॉन्गली सिलेक्टेड। ही इज अ ग्रेट बैट्समैन, ही हैज डन वंडर्स फॉर पाकिस्तान। आजकल ना वो फॉर्म में और ना उनकी रेलेवेंस बन रही है, और वो नंबर 4 के प्लेयर ही नहीं है। और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आपने पावर प्ले में कैसे देखना है? मुझे तो एक और परेशानी लगी हुई है कि सलमान अली आगा नो डाउट हैज़ शोन कि वो अब रेलेवेंट हो गए हैं T20 क्रिकेट से। उन्होंने 2-3 कैमियोज खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ऊपर से पावर प्ले में ओपनर्स लंबा खेलेंगे तो क्या सलमान अली आगा कॉम्प्रोमाइज होंगे या उसी तरह रन्स कर सकते हैं? फिर आपका फ़खर जमान इज़ नॉट इन फॉर्म, और 5 मैचेस में 5 की एवरेज से 80 का स्ट्राइक रेट उस्मान खान का है, और वो एक रेगुलर विकेट कीपर भी नहीं है। तो हमारे पास मिडिल ऑर्डर है ही नहीं, जिस तरह अजहर ने कहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नवाज और फ़हीम तगड़े बैट्समैन है T20 के, बट वो अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं। ऊपर से हम शादाब को लेके आए हैं डायरेक्टली सर्जरी के बाद, विदाउट फॉलोइंग द पाथवे। और उनकी अगर बॉलिंग उस तरह की नहीं है, तो फिर आप एक स्पिनर उस्मान तारिक को बैठा देते हैं बेंच पे। तो आप, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे। सो आई पर्सनली फील बाबर हैज टू गो। आई थिंक इसमें जो है ना एक चीज आप देखें बाबर कि है एक मिनट सर, एक अजहर भाई, व्हाट डू यू मीन बाय बाबर हैज टू गो? यू मीन उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती? मेरा नहीं ख्याल कि अभी नहीं बन रही जी। शायद अजहर कॉन्ट्राडिक्ट करे, बट आई पर्सनली फील अगर आपने बैलेंस करना है तो उनकी जगह नहीं बनती। आपको लेके आना पड़ेगा लड़का जो है वो। आपने शुरू से ही गलत, बाबर को सेलेक्ट ही गलत किया। उनकी जो मैं आजकल डॉक्टर की फॉर्म, साहब मैं डॉक्टर साहब मैं अपनी प्रोडक्शन टीम ਨੂੰ कहता है ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। अगर अगर ट्रोलिंग ਤੇ अगर कराओ। अगर आप बाबर अब नहीं खेलता तो किसको मैं खेलेंगे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ वर्ल्ड कप ਵਿੱਚ जाएगा, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ नहीं सो। हो गया, आगे चलो। नहीं, आप बाबर को नहीं खिलाएंगे तो किसको खिलाएंगे? अजहर भाई वांट्स टू से समथिंग। यार, आई पर्सनली फील अपना जो है अजहर, कि बाबर की जगह आप नाफे को खिलाएं, उससे विकेट कीपिंग कराएं, और फखर को लेके आए आप 5 पे। गो के अगेन उसकी पोजीशन 4 है, बट उसको आप लेके आए 5 पे। यार नुमान डॉक्टर साहब, अब ये आप देखें ना, अब ये जो हम बात कर रहे हैं, उस्मान की बात कर रहे हैं, बाबर की बात कर रहे हैं, फखर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इवन के नाफे की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, ठीक है। अग्रीड। ये सब के सब टॉप। आपने पहले फखर को बाय फोर्स उसको नंबर 4 नंबर 5 पे खिलाना शुरू किया, ठीक है। अब आपने बाबर को आपने ये इस नंबर पे खिलाना शुरू किया। तो ये सारा का सारा जो आपका मिडिल ऑर्डर है ना, ये बाय फोर्स है। तो आपके क्या अग्रीड। कंडीशन है? मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की कमी है। आप देखें, हम लोग उस वक्त थे, इरफान खान नियाजी थे, ठीक है, जो इस नंबर पे बारी करते थे। उसके बाद अब्दुल समद थे, जो इस नंबर पे बारी करते थे। उसके बाद आपने हसन नवाज को लेके आए, जो इस नंबर पे आपने कहा कि जी वो उसने परफॉर्म भी किया 4 नंबर पे। आपकी जो बांग्लादेश वाली सीरीज थी, उसके 1-2 फेलियर, जब आप बाय फोर्स किसी को उस नंबर पे खिलाते हैं तो फिर आप उनके फेलियर को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। फिर आप उनको लेकिन बैक अजहर, अजहर मैं फिर आप मानता हूँ बैक करेंगे। बैठना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ टीम गलत सेलेक्ट हुई। ये जो आपने 3 नाम लिए, इनमें से मिडिल ऑर्डर में एटलीस्ट एक बंदा होना चाहिए था। और आई टोटली अग्री विद यू अजहर कि हम लोग को बैक तो तब करें, बट टूर्नामेंट में यार यूएस ने दोनों वार्म अप मैचेस में 2-2 100 किया हुआ है, और इंडिया को नथ डाल दी थी उन्होंने। 4 आउट कर दिए थे पावर प्ले में इंडिया के, और 7 आउट थे 77 पे। और यूएस से आप 24 में भी एक मैच हार चुके हैं। थैंक यू ठीक है, वो जेंटलमैन।